दोस्तों, ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ते या पढ़ाते वक्त हमारे मुंह से एक लाइन अपने आप निकल जाती है कि पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन नहीं, यह तथ्य बिल्कुल गलत है। बेशक अंग्रेजी हुकूमत बेहद ही ज़्यादा ताकतवर थी, लेकिन इतनी नहीं कि लोहागढ़ से टकरा सके। लोहागढ़ किला हमेशा आज़ाद और अजय खड़ा रहा। सिर्फ अंग्रेजी नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य भी इस किले का कुछ बिगाड़ नहीं सकी। इस किले की मिट्टी की दीवार से टकराकर तोप के गोलों की भी आंख ठंडी हो जाती थी। 2-4 नहीं बल्कि कुल 13 आक्रमण झेले इसने, लेकिन कभी दुर्ग पर गुलामी का एक भी झंडा लगने नहीं दिया। लोहागढ़ किले का निर्माण महाराजा सूरजमल ने सन 1733 ईस्वी में करवाया था। इस किले को पूरा होने में करीब 8 वर्ष का समय लगा था। ये अजय क्यों रहा, इसके पीछे एक शानदार इतिहास है। भरतपुर का लोहागढ़ किला, जिसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, महाराजा सूरजमल ने इस किले का निर्माण 1733 ईस्वी में कराया। दरअसल भरतपुर में होने के कारण इस लोहागढ़ किले का नाम भरतपुर किला भी कहा जाता था। आपको बता दें कि भरतपुर के जाट शासकों के शौर्य का प्रतीक लोहागढ़ किला भारत का एकमात्र अभेद्य किला माना जाता है। कोई भी शक्ति इस किले को भेद पाने में कामयाब नहीं रही थी। 13 बार अंग्रेजों ने इस किले पर आक्रमण किया, मगर कोई भी अपनी शक्ति से इस जाट राजवाड़े को झुका नहीं पाया। जाटों का इतिहास और उनकी आन बान शान का स्वरूप कहीं देखने को मिलता है तो वो है लोहागढ़। किले के चारों ओर 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है। तब उसमें मोती झील और सुजान गंगा नहर का पानी भरवाया गया था। इस पानी में कई मगरमच्छ भी छोड़े गए थे। दरअसल पानी में मगरमच्छों को छोड़ना जाट राजनेताओं के रणनीति का एक हिस्सा था। जब कोई आक्रमण होता था तो मगरमच्छों को खाना डालना बंद कर दिया जाता था। दुश्मन सैनिक जैसे ही खाई में उतरने का प्रयास करते थे, मगरमच्छ उन्हें अपना निवाला बना लेते थे। फिर भी अगर किसी तरह खाई को पार कर किले की दीवार तक कोई पहुंच भी जाता था तो सबसे पहले उसका सामना होता था इस किले के सपाट दीवार से। इस दीवार का अंदरूनी हिस्सा तो पत्थरों का बना था, लेकिन बाहरी परत मिट्टी की थी। दुश्मन सैनिक मिट्टी की इस सपाट दीवार पर चढ़ नहीं पाते थे और फिसलने लगते थे। ऊपर घात लगाकर बैठे किले के सैनिक उनके ऊपर गर्म तेल से हमला कर देते थे, जिससे दुश्मनों की तड़प तड़प कर मौत होती थी। लोहागढ़ के किले को पूर्ण रूप से कच्ची मिट्टी के गारे से बनाया गया था। इस किले में तुच्छ भर भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। यही वजह है कि इसे भारत का अजयगढ़ या सबसे शक्तिशाली किला कहा जाता था। अंग्रेजों की तोप के गोले किले की गारे की दीवारों से टकराने के बाद बेअसर होकर खुद ही खाई के पानी में गिर जाती थी। एक बार होलकर नरेश जसवंत राव भागकर जब जाट राजा रणजीत सिंह के पास आए और उनसे शरण मांगी, तो इस जाट सम्राट ने उनकी सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए वचन दिया कि वे अपना सब कुछ न्योछावर करके भी अपने अतिथि की रक्षा करेंगे। ये बात ब्रिटिश कमांडर लॉर्ड लेक को बहुत बुरी लगी और उसने रणजीत सिंह को एक संदेश भिजवाया और कहा कि वो होलकर को उनके हवाले कर दें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनकी मृत्यु के जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। उस पर उन्होंने लॉर्ड लेक को जवाब भिजवाया कि जाटों ने अपनी वीरता के दम पर सिर उठाकर जीना सीखा है, सिर झुकाना नहीं। यदि तुम्हारे कुछ सपने हैं तो आजमा कर देख लो। रणजीत सिंह ने इस जवाब में अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी, जिसे कमांडर लॉर्ड लेक ने स्वीकार किया और अपार सेना बल तथा बंदूकों और तोप के साथ लोहागढ़ को घेर लिया। मगर हर एक तोप का गोला ब्रिटिश सरकार पर तमाचे की तरह निष्फल होकर गिरता रहा। अंग्रेजों ने लोहागढ़ को अपना लक्ष्य बना लिया, मगर किले को जीतना तो दूर, वो इसमें एक छेद तक नहीं कर सके। मुगलों और अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार आक्रमण किया। अंग्रेजों ने 4 बार किले को बड़ी फौज के साथ घेरा। सन 1805 में लॉर्ड लेक ने दूसरी बार हमला किया। कई दिनों तक उसने किले में घुसने की तमाम कोशिशें की। इस हमले में उसके करीब 3000 सैनिक मारे गए। इतने सारे सैनिकों की मौत देखकर उसकी फौज का मनोबल भी गिर गया। कहते हैं कि तब लॉर्ड लेक मजबूर होकर महाराजा के पास समझौता करने पहुंचा। यही कारण है कि इसे लोहागढ़ की संज्ञा दी गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़गढ़ पर हमला किया तो महारानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया। खिलजी ने इसके बाद पूरे राज्य में खूब मारकाट मचाई। उसने महारानी के महल के लगे अष्टधातु के दोनों दरवाजों को उखाड़कर लाल किले में लगवा दिया था। जिस समय महाराजा जवाहर सिंह का शासन लोहागढ़ किले पर था, तब दिल्ली में राज था नजीबुद्दौला का। जवाहर सिंह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। महाराजा जवाहर सिंह की दहाड़ देख नजीबुद्दौला लाल किले से छोड़कर भाग निकला। महाराजा जवाहर सिंह लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे को उखाड़कर भरतपुर ले आए।
इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा जवाहर सिंह जब दोनों दरवाजों को लेकर लोहागढ़ पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने दोनों दरवाजों को सम्मान के साथ रखवा दिया। फिर चित्तौड़गढ़ के महाराजा को सूचना भेजी कि रानी पद्मिनी के गौरव को वो ले जा सकते हैं। कहते हैं कि काफी दिनों तक चित्तौड़गढ़ से इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली। तब महाराजा जवाहर सिंह ने लोहागढ़ किले में ही इसे लगवा दिया। आपको बता दें कि यह किला आयताकार है जो 6.4 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये किला दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ है। इसकी भीतरी प्राचीर ईंट और पत्थर की बनी हुई है और बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की प्राचीर पर तोप के गोलों का कोई असर नहीं होता। लोहागढ़ के चारों ओर एक गहरी खाई है। मिट्टी का विशाल परकोटा किले की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। लेकिन देखरेख की अभाव की वजह से लोहागढ़ किले की दीवार अब टूटने लगी है। किले में दो तरफ से प्रवेश के लिए अब पुल बनाया गया है। अंदर घूमने पर किसी तरह की फीस नहीं देनी होती। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जहां जाट राजाओं के इतिहास और उनके शस्त्र देखे जा सकते हैं। दोस्तों, यह था भारत के सबसे अभेद्य किले का इतिहास। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।